देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों टिश्यू सिस्टम के बारे में। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। हमारे पास 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम होते हैं, जिसमें सबसे पहले है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फिर दूसरे नंबर पर आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसको हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और तीसरा है हमारे पास वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम। देयर इज अ वेस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास वेस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम होता है। अब किस तरीके से कहां पर ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, दिस इज द सॉइल लेवल। ये मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए कि सॉइल लेवल। ठीक है, ये हमारे पास रूट हो गई, और ये एक मेरे पास इधर में इसके ऊपर जो इसकी यहाँ पर स्टेम है, और इसी के ऊपर यहाँ पर ये देखिए ब्रांचेस निकली हुई। ये लीफ है हमारे पास इसकी। ठीक है, ये ग्रीन से बना। ठीक है, ठीक है, और यहीं पर इसके ऊपर फ्रूट्स भी प्रेजेंट है, मान लीजिए कुछ भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर पार्ट हमारे को विजिबल। अब मैं काम करता हूँ कि एक एक करके इसके सारे पार्ट्स को यहाँ पर कट करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले मैं एक लीफ ले लेता हूँ बच्चे। ठीक है जी, मान लीजिए मैंने एक लीफ ले ली यहाँ पर। ठीक है जी, और इस लीफ में मैं यहाँ पर कट मारता हूँ इस तरीके से, तो सोचिए आपको कौन सा व्यू दिखाई देगा यहाँ पर। भाई हमारे पास ये लीफ है पूरी, अगर मैं यहां से कट मारता हूं तो मेरे को ये वाला व्यू दिखाई देगा, फ्रंट वाला इसका। ठीक है जी, तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी ये देखिए। ये बीच में जो डंडी मिडरिब है उसका थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर कट सेक्शन दिखाया। फील कर पा रहे हैं आप, ये पोर्शन इस तरीके से पूरा आगे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, मैं आपको एक ओरिजिनल लीफ भी, रियल लीफ भी यहाँ पर कट करके दिखा दूंगा बच्चों, डोंट वरी। ठीक है, और इसी के बीचों बीच यहाँ पर मेरे को विजिबल है। ये देखिए, अब सोचिए इस लीफ के अंदर क्या है। एक तो मेरे पास ये वाला सेक्शन जो आउटर लेयर है, तो दिस इज दी एपिडर्मिस। ये हो गया मेरे पास एपिडर्मिस, जो आउटर टिश्यू है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, अब इसी लीफ के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा है। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर ये लीफ है, दिस इज द मिडरिब। ये मिडरिब है, तो इस मिडरिब के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो सोचिए जो मिडरिब जा रही है, अगर मैं इस तरीके से कट मारूंगा तो ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये जो मेरे पास है, उसके अलावा यहाँ पर इसी के अंदर बीच बीच में वेन्स प्रेजेंट है, और ये वेनलेट्स होंगी। तो ये आपके वो रेड डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है, वेस्कुलर टिश्यू। दीज आर द वेस्कुलर टिश्यू। और इसके अलावा जो सेक्शन अब यहाँ पर बच गया है, ये जो ब्लैंक है, यहीं पर मेरे पास प्रेजेंट है मेरा ग्राउंड टिश्यू, यानी कि फंडामेंटल टिश्यू बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू द लीफ। ये चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर लीफ के रिस्पेक्ट्स में दिखाई। अब मैं यहाँ पर आपको स्टेम का सेक्शन और कट करके दिखाता हूँ, रूट का सेक्शन भी कट करके दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये रूट ले ली, ये रूट है, और इस रूट को यहाँ से कट कर दिया, इस
यहां से कट कर दिया तो ये देखिए दिस इज द, ये टॉप व्यू होगा इस रूट का, ठीक है। ये इस रूट का यहाँ पर हमारे पास टॉप व्यू मेरे को यहाँ पर विजिबल है, और इसके अंदर भी देखिए दिस इज द डर्मल टिश्यू, ये मेरे पास यहाँ पर डर्मल टिश्यू हो गया है, ठीक है। और इसके बीचों बीच यहाँ पर प्रेजेंट है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, देयर इज अ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और ये जो बच गया दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड टिश्यू, ये मेरे पास यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू कहला गया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं स्टेम में कट मार देता हूँ यहाँ पर, और इसको यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये स्टेम का टॉप व्यू है मेरे पास, ठीक है। टॉप व्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसके अंदर दिस इज द डर्मल टिश्यू, ये डर्मल टिश्यू हो गया हमारे पास, जाइलम 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 जाइलम, ठीक है। और यहीं पर मान के चलिए कि फ्लोएम 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 फ्लोएम, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा कि आपके वेस्कुलर टिश्यू है सारे, दीज आर द वेस्कुलर टिश्यू। और ये जो वाला सेक्शन बच गया, ये बच गया है मेरे पास इधर में ग्राउंड टिश्यू। तो लीफ के स्टेम के रूट के तीनों के सेक्शन में मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया, और एक एक करके अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीनों के फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में, ठीक है। एपिडर्मल नाम से ही पता चल रहा है, एपिडर्मल मतलब कि यहाँ पर आउटर की बात चल रही है, इनकी स्किन की बात चल रही है। देखिए हम लोग बात करते हैं बच्चे यहाँ पर एपिडर्मल टिश्यू के बारे में, और जब एपिडर्मल टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है एपी आउटर, डर्मल यानी कि स्किन। तो इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, पूरी प्लांट बॉडी की ऊपर से नीचे तक लेकर हम देखते हैं इनके अंदर ये एपिडर्मल आउटर टिश्यू, आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पर आती है, एक तो आती है इसके अंदर यहाँ पर एपिडर्मल सेल, फिर सेल सेल मिलकर के पूरी लेयर बना देती है, पूरी कवरिंग बनाती है, शीट लाइक स्ट्रक्चर बन गई। दूसरी चीज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। जैसे लीव्स होगी तो लीव्स में यहाँ पर क्या होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होगी। तो आउटर सेक्टर में प्रेजेंट है तो ये भी हमारे पास एपिडर्मल का ही पार्ट होते हैं, ठीक। उसके अलावा होते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस लाइक ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम पर, और देन प्रेजेंट होते हैं हमारे पास रूट हेयर्स जो रूट पर होते हैं, जैसे रूट से तो इनके ऊपर यहाँ पर ये रूट हेयर्स है, तो ये आउटर लेयर में। अब देखिए इस सेक्शन में भी यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर हर जगह प्रेजेंट होंगे, और स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं। स्टेम के अंदर भी हम देखते हैं स्टेम हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर ट्राइकोम्स बोलते हैं। आप लोग भिंडी वगैरह के अंदर, टिंडे के अंदर, घिया के अंदर देखेंगे व्हाइट व्हाइट से रुए से होते हैं बच्चों, बहुत इजिली विजिबल हो जाए, ठीक। तो एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटिक सेल्स। एपिडर्मल सेल में क्या होता है, सिंगल लेयर होती है पेरेन्काइमेटिक सेल्स की। ये देखिए पेरेन्काइमेटिक सेल्स की पूरी एक लेयर होती है यहाँ पर, तो पूरी एक शीट बन जाएगी इस तरीके से। मान लीजिए स्टेम है तो स्टेम को पूरे तरीके से कवर कर लेगी ये शीट लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है। अब यहाँ पर जो इनकी सेल्स होती है वो इलोंगेटेड भी हो सकती है, कॉम्पैक्टली अरेंज भी हो सकती है, जो मिल मिल करके कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाएगी, तो ये कॉन्टिन्यूअस शीट बना देती है। एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर होती है, पूरी सिंगल लेयर ही होगी हमारे पास, ठीक है। और आउटसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर हम लोग क्या देखते हैं, एपिडर्मिस कवर्ड विद वैक्सी थिक लेयर। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ, ये पूरी की पूरी लेयर बन गई यहाँ पर, ठीक है जी, ये पूरी की पूरी लेयर यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। ये थोड़ा जूम है, इसको मैं सिंगल बना लेता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एपिडर्मिस,
ठीक है, ये देखिए इस तरीके से पूरे में, ठीक है, पूरे में आगे तक इस तरीके से। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर इसके बाहर एक थिक लेयर होती है जी। इसके बाहर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल लेयर, देयर इज अ थिक क्यूटिकल लेयर। तो इसके बाहर हमारे पास एक थिक वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है, ठीक है जी। कैसी लेयर होती है, वैक्सी, थोड़ी सी चिकनी लेयर होती है, ठीक है जी, थोड़ी सी हमारे पास चिकनी वैक्सी लेयर होती है। और ये लेकिन प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ स्टेम में, ओनली इन स्टेम, रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, इट इज एब्सेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द रूट, रूट के अंदर ये एब्सेंट होती है। उसके अलावा वी हैव द स्टोमेटा, मान लीजिए अगर लीफ के ऊपर है तो लीफ के ऊपर यहाँ पर क्या होगी हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एक तो एपिडर्मल सेल्स होगी, उनकी बाहर वैक्सी लेयर है हमारे पास। स्टोमेटा के बारे में बात करते हैं, तो स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, स्टोमेटा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर। तो स्टोमेटा एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ये हमारे पास इधर में लीफ के एपिडर्मिस के अंदर बच्चों प्रेजेंट होती है, ठीक। और यही वो चीज होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, दैट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल। भाई इसी स्टोमेटा के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, स्टोमेटा है, तो इन्हीं के थ्रू मैं क्या देखता हूँ, O2 बाहर, CO2 इन, या CO2 इन O2 बाहर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन प्रोसेस में गैसेस का एक्सचेंज होता है। और यहीं से हम लोग क्या देखते हैं, वाटर का भी लॉस होता है इन वेपर्स फॉर्म, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशनल लॉस होता है, ठीक है। आप अपने घर में कोई भी एक्वेटिक प्लांट रख लीजिए, मान लो जो मनी प्लांट रखिए, मान लीजिए अभी ये मनी प्लांट, अब ये बॉटल के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है, सोचो इसके अंदर पानी भरा है, थोड़ा थोड़ा खत्म होगा भाई साहब, जरूर खत्म होगा, क्योंकि बीच में से क्या होता है, वाटर का लॉस होता रहता है, कम होता है नहीं होता है। अब तुम इसे थोड़ी शक करते हो, हाँ भाई कोई है नहीं तो इधर से देखा पी लिया थोड़ा सा इसमें पानी, ऐसा तो है नहीं। तो ये आपका लीव्स में से ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू, फोर्स के थ्रू, लॉस के थ्रू वाटर वेपर्स यहाँ पर निकलते रहते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में जूम करके पढ़ते हैं। तो स्टोमेटा यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट होता है। वी हैव टू टाइप ऑफ स्टोमेटा, हमारे पास दो तरीके के स्टोमेटा होते हैं बच्चों। एक जनरल स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ाई है, इस तरीके की बीम शेप स्ट्रक्चर्स होती है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके अंदर, जिपमर में भी क्वेश्चन आ रखा है और इन्होंने ओलंपियाड में भी पूछा हुआ, और सॉरी एनटीएससी में भी ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो बीच में ओपनिंग दिख है, दिस इज द स्टोमेटल अपर्चर, ये है स्टोमेटल अपर्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है जी। एंड दीज आर दी गार्ड सेल्स, ये है हमारे पास इधर में, ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। और बीच में आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर दी क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इस डायग्राम में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बना रखी है, अब भाई पेपर क्या आता है वो ब्लैक एंड व्हाइट आता है, तो उसमें ये वाले सर्कल सेम ही दिखते हैं, बट दीज आर द न्यूक्लियस ऑफ गार्ड सेल्स। और ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट भी दे रखा था,
अब एनसीईआरटी के किसी डायग्राम में न्यूक्लियस यहाँ पर लिखा नहीं है, बच्चे कंफ्यूज, ठीक है जी। तो ये न्यूक्लियस होता है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा इसकी सराउंडिंग में यहाँ पर बाहर प्रेजेंट होती है हमारे पास जो ग्रीन वाली है, ठीक है जी। ये सेल्स हमारे पास कहलाती है सब्सिडरी सेल्स। दीज आर द सब्सिडरी सेल्स। ये हमारे पास इधर में सब्सिडरी सेल्स कहलाती है, ठीक है जी। और देन इसके बाहर यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है हमारे पास वो एपिडर्मल सेल्स हो गई। दीज आर द एपिडर्मल सेल्स, ये हमारे पास एपिडर्मल सेल्स होती है। तो ईच स्टोमा कंपोज ऑफ टू बीन शेप सेल्स है, ये बीन शेप सेल्स है जिनको हम लोग यहाँ पर गार्ड सेल्स बोलते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जैसे ये भी वही बात आ गई, मोनोकोट और डाइकोट होते हैं। तो मोनोकोट के अंदर आते हैं जैसे कि ग्रास वगैरह होती है, तो ग्रास वगैरह के अंदर भी हम देखते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, बट उनके अंदर वो डिफरेंट शेप के होते हैं, डम्बल शेप होती है स्ट्रक्चर उनके अंदर। ये देखिए दीज आर द डम्बल शेप, ठीक है। ये डम्बल शेप के होते हैं, यहाँ पर हमारे पास बीन शेप है। तो ग्रास वगैरह के अंदर गार्ड सेल डम्बल शेप होती है, ठीक है। बाकी हमारे पास यहाँ पर ये बीन शेप होती है। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन एंड इनर वॉल यहाँ पर हमारे पास कैसी है जी, थिक है। अब गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, गार्ड सेल्स पजिस क्लोरोप्लास्ट। देखिए यहाँ पर गार्ड सेल्स के अंदर अपने पास क्या प्रेजेंट है, ये डॉट्स मैंने बनाए हैं, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है जी। दीज आर द क्लोरोप्लास्ट बच्चों। उसके अलावा गार्ड सेल्स ही वो चीज होती है जो रेगुलेट करती है किस चीज को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट होता है किसके थ्रू, हमारे पास यहाँ पर गार्ड सेल्स के थ्रू होता है। उसके अलावा आउटर लेयर है हमारे पास यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स, आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास एपिडर्मल जो आउटर लेयर होती है, तो एपिडर्मल सेल्स इन द विकिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स, मान लीजिए कि गार्ड सेल्स की विकिनिटी में हम देखते हैं, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर सब्सिडरी सेल्स भी बोल देते हैं। एपिडर्मल सेल्स जो होती है इन द विकिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स के चारों तरफ है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये वाली जो है, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर सब्सिडरी सेल्स भी बोलते हैं, वही एपिडर्मल सेल्स ही बनाती है। तो ये स्टोमेटल अपर्चर हो गया, गार्ड सेल हो गई हमारे पास, और सब्सिडरी सेल्स मिलकर के बना देती है स्टोमेटल एपरेटस। दिस इज कॉल्ड द स्टोमेटल एपरेटस, जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म परफॉर्म करती है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज अबाउट द स्टोमेटा। सब्सिडरी सेल्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी। सब्सिडरी सेल्स बेसिकली क्या होती है, ये एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं, लेकिन स्पेशल एपिडर्मल सेल्स होती है। तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स गार्ड सेल्स के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है एंड बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर टाइप, इन देयर शेप, इन देयर साइज एंड आर कॉल्ड द सब्सिडरी सेल्स। एक तरीके की एसेसरी सेल्स होती है बच्चों, और इनका काम क्या होता है, गार्ड सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। इनका काम होता है यहाँ पर गार्ड सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दिस इज अबाउट द स्टोमेटा। ये हमारे पास स्टोमेटा के बारे में बात, ठीक है जी। फिर आते हैं हमारे पास रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले रूट हेयर्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों, रूट हेयर्स क्या होती है, रूट्स के ऊपर स्ट्रक्चर्स है, दीज आर द रूट हेयर्स। तो ये हमारे पास रूट हेयर्स होती है, और ये रूट हेयर्स क्या है, ये बेसिकली यूनिसेल्युलर इलोंगेशंस होती है जो एपिडर्मल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, और सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। बस इतनी ही बात है यहाँ पर रूट हेयर्स के बारे में। देन उसके बाद है हमारे पास ट्राइकोम। ट्राइकोम को ही हम लोग स्टेम हेयर्स बोलते हैं, ट्राइकोम और कुछ नहीं। ये स्टेम है, तो स्टेम के ऊपर भी आप देखेंगे छोटी छोटी हेयर्स होती है, दीज आर द ट्राइकोम और स्टेम हेयर्स। तो ये हमारे पास ट्राइकोम्स क्या होती है जी, स्टेम हेयर्स होती है। तो ऑन स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, और ये यूजुअली मल्टी सेल्युलर होते हैं। देखो रूट हेयर्स कैसी हो गई, यूनिसेल्युलर, जबकि स्टेम हेयर मेरे पास कैसी हो गई यहाँ पर,
मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर मेरे पास कैसी है भैया, इधर में ये मल्टी सेलुलर होती है। ठीक, ये ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है, सॉफ्ट भी होती है, स्टिफ भी होती है, टाइट भी होती है काफी, ठीक है। समटाइम्स सिक्रेटरी, कई बार सिक्रेटरी भी होती है, जैसे आपने लौकी देखी होगी, तो लौकी के ऊपर क्या होगा ना, लिक्विड सा निकलता रहता है ना, एक लेयर सी जम जाती है, ब्राउन सी हो जाती है, तो वो आपका सिक्रेटरी भी होते हैं। उसके अलावा इनका मेन फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर के लॉस को कम करती है, सब्जियों वगैरह के अंदर तो बहुत अच्छी बात होती है इसकी। दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में, सॉरी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट द एपिडर्मिस और वेस्कुलर को छोड़ करके जो भी चीज बीच में बचती है वही हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। और इसके अंदर इट इज मेड अप ऑफ सिंपल टिश्यू, ये सिंपल टिश्यू का बना होता है, जैसे कि पेरेन्काइमा, ठीक है जी। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सिंपल सिंपल पेरेन्काइमा सेल्स होती है, कहीं कहीं पर कोलेनकाइमा होती है और स्क्लेरेन्काइमा होती है। सिंपल टिश्यू में तो यही तीन आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा बेटा, ठीक है। पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती है कहां पर, इन कॉर्टेक्स, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स के अंदर जो कोर्टेक्स रीजन होता है वो बना होता है पेरेन्काइमा से, ठीक है जी। इन पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल में प्रेजेंट होता है हमारा पेरेन्काइमा, ठीक है। उसके अलावा इन पिथ, पिथ में प्रेजेंट होता है ये मेडुलरी रेज में। तो जैसे कि हमारे पास प्लांट्स के अंदर कॉर्टेक्स रीजन है, पेरिसाइकिल है, पिथ है, मेडुलरी रेज है, वहां पर ये आपकी प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इनके बारे में बताता हूँ, ये कोर्टेक्स कहाँ पर होता है, पिथ कहाँ पर होता है, मेडुलरी रेज कहाँ पर होते हैं। इसके लिए मैं आपको जो है ट्रांसफर सेक्शन दिखाता हूँ प्लांट पार्ट्स। उसके अलावा मैं देखता हूँ कि इन लीव्स, अगर लीव्स के बारे में बात करते हैं, तो ग्राउंड टिश्यू जो सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं कंटेनिंग सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल बोलते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको कट करा, ये वाला व्यू दिख रहा है, इसको जूम करके देखते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, तो ये आउटर लेयर हो गई हमारे पास एक, तो ये सबसे ऊपर वाली ग्रीन वाली, दिस इज द कौन सी लेयर हमारे पास, ये क्यूटिकल लेयर, ठीक। ये हो गई मेरे पास अपर एपिडर्मिस, है ना, ये वाली, और ये वाली लोअर एपिडर्मिस, ये देखिए। दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, और बीच में ये क्या है मेरे पास, दीज आर द स्टोमेटा, ऊपर भी होंगे कुछ कुछ। यहीं पर मेरे पास प्रेजेंट है बच्चों जाइलम और फ्लोएम, ठीक। और यहाँ पर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मेसोफिल सेल, ये मेसोफिल सेल है। और देन इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास ये फर्दर पेरेन्काइमेटिक सेल्स बच्चों। तो हमारे पास ये जो मेसोफिल सेल है, इन्हीं के बारे में बात करूं मैं, कि लीव्स के अंदर ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मेसोफिल। तो इन्हीं के अंदर यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट होता है, थिन वॉल्ड, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। और ये है मेरे पास मेसोफिल सेल। तो ये आपका यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू होता है। तो लीव्स के अंदर ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज आता है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट आता है,
जो आपका प्रेजेंट है यहाँ पर किसके अंदर बच्चों, मेसोफिल के अंदर आता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक बात और पढ़ी है अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास एक तो कोर्टेक्स रीजन होता है, कॉर्टेक्स के अंदर होता है, यहाँ पर पेरेन्काइमा, पेरिसाइकिल के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे पास, पिथ के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये मेडुलरी रेज के अंदर प्रेजेंट होता है। मान लीजिए कि स्टेम है जैसे, ठीक है, ये स्टेम है, स्टेम को मैंने कट किया, तो यहाँ पर एक ये वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग क्या देखते हैं, बीचों बीच यहाँ पर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मोर कंपोनेंट। यहाँ पर सेल्स होती है, पेरेन्काइमा सेल्स ही होती है, जो आपका क्या बनाती है, यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन बनाती है, ये चारों तरफ। यहीं पर हम देखते हैं, इन्हीं से आपकी अटैच होती है जाइलम फ्लॉम। यहीं पर मेरे पास जो सेक्शन होता है वो पिथ का सेक्शन भी होता है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये होता है, बीच में यहाँ पर पिथ होता है, आपका पेरिसाइकिल होती है। यहीं पर मेरे पास सेंट्रल रीजन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं। यहीं पर हमारे पास मेडुलरी रेज होती है। अभी जब हम यहाँ पर एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे स्टेम की डिटेल में, तो उस समय आपको ये सेक्शन समझ में आएंगे। तो इसके अंदर सोचो, ये सारे बने होते हैं किस चीज के, पेरेन्काइमा के बने होते हैं, ग्राउंड टिश्यू के अंदर। अब देखो ना, ये वेस्कुलर हट गया, एपिडर्मिस हट गया, तो बहुत सारी चीजें बीच में रह गई ना, ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, तो वो आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही था जो पेरेन्काइमा से बना हुआ है, ठीक है। जब हम स्टेम की बात, जब हम रूट्स की बात करेंगे, तो वहां पर भी हमारे पास ये वाले रीजन है, पेरिसाइकिल है, कोर्टेक्स है, वहां पर कुछ कुछ कहीं कहीं पर कोलेनकाइमा भी होगा, कहीं कहीं पर हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा भी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये बात हो जाती है यहाँ पर बच्चों ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहाँ पर देखिए, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पर स्टेम, ठीक है। अब इस स्टेम को अगर मैं कट करता हूं, तो मेरे को जो व्यू दिखाई देगा वो ये वाला व्यू दिखाई, जूम कर दो, है ना, ये वाला व्यू मेरे यहाँ पर विजिबल है। अब जैसे बता, वेस्कुलर सिस्टम के अंदर तो हमारे पास दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, हमारे पास यहाँ पर जाइलम भी प्रेजेंट होता है, हमारे पास यहाँ पर फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं बच्चों। तो इनका अरेंजमेंट यहाँ पर किस तरीके से होता है, देखिए, मान लीजिए कि दिस इज द फ्लोएम, ये हमारे पास यहाँ पर ये फ्लोएम है, और यहाँ पर बीचों बीच हमारे को देखने को मिल रहा है क्या बच्चों, यहाँ पर जाइलम टिश्यू। देखिए, दिस इज द जाइलम। अब सोचिए, ये सेक्शन यहाँ पर इसलिए यहाँ 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 पूरे लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर चल रही है इनकी यहाँ पर, तो दिस इज द जाइलम, एंड दिस इज द फ्लोएम। ये हमारे पास जाइलम है, और हमारे पास यहाँ पर बच्चों ये फ्लोएम। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास डाइकोट सिस्टम प्रेजेंट होता है, डाइकोट के अंदर मैं बात करता हूँ, तो डाइकोट के अंदर क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैम्बियम लेयर बोलते हैं, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, इन डाइकोट। डाइकोट के अंदर क्या बता रहा हूँ मैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच्चों, कैम्बियम लेयर प्रेजेंट होती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर होती है, जिसको हमने यहाँ पर कैम्बियम लेयर बोला है। और इस कैम्बियम लेयर की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जहां पर हमारे पास कैम्बियम लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। दिस इज कॉल्ड द ओपन वेस्कुलर बंडल, वो मेरा ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाता है, ठीक है। तो आप सोचेंगे सर ये यहाँ पर किस तरीके से प्रेजेंट है,
एनसीईआरटी में जो डायग्राम है साइड व्यू के हिसाब से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है जी। और देन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा यहाँ पर कैम्बियम लेयर जो है टॉप व्यू से किस तरीके से प्रेजेंट होती है बच्चों। अगर मैं टॉप व्यू के बारे में बात करता हूँ, समझने की कोशिश करेगा, एक बार साइड व्यू से बना के दिखा देता हूँ, एक बार आपको मैं टॉप व्यू से बना करके दिखा देता हूँ। देखिए जो डायग्राम हमारे पास गिवन है वो कुछ इस तरीके का है। ये है मेरे पास इधर में जाइलम, दिस इज द फ्लोएम, और दोनों के बीच में हमारे पास ये क्या है बच्चों, ये कैम्बियम लेयर है, दिस इज द कैम्बियम लेयर। ये हमारे पास इधर में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम लेयर। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा व्यू और यहाँ पर ये टॉप व्यू में कहाँ पर विजिबल है हमारे पास। मैं एक काम करता हूँ, आपने जैसे पिज्जा खाया कभी जिंदगी में, मान लीजिए पिज्जा और उसका मैं एक सेक्शन, ये वाला सेक्शन यहाँ पर कट करके बाहर निकाल, ठीक है जी। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर कैसा व्यू है अवेलेबल, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर दिखा रखा है फ्लोएम में, ठीक है जी। यहाँ पर डायरेक्ट हमारे को फ्लोएम देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्लोएम की जो सेल्स होती है आपकी वो इस तरीके की है। मान लीजिए फ्लोएम की सेल्स है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कर्व में। अब आप सोचिए कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट है ये इस तरीके से, है ना, और एक सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास पहला ये एक लाइन है, मान लीजिए ऑर्बिट है जिसके अंदर फ्लोएम कंपोनेंट आ रहे, दूसरी ऑर्बिट है जिसके अंदर जाइलम कंपोनेंट आ रहे, तो बीच में यहाँ पर देखिए एक ऑर्बिट और है, एक लेयर और यहाँ पर मेरे को यहाँ पर विजिबल है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों की कैसी लेयर प्रेजेंट है मेरे पास, यहाँ पर ये देखिए कैम्बियम लेयर प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज द कैम्बियम, ये मेरे पास इधर में कैम्बियम लेयर प्रेजेंट है, ये मेरे पास इधर में फ्लोएम लेयर प्रेजेंट है, और देन नीचे है हमारे पास अब यहाँ पर इधर जाइलम बच्चों। ठीक है जी। अब आप समझने की कोशिश करिए कि इसका ये वाला व्यू आ रहा है, ये वाला जो इसका अरेंजमेंट में आ रहा है। अब यहाँ पर ये जो जगह हमारे पास खाली बची हुई है बच्चों, ठीक है जी, ऐसा होता है हमारे पास जो स्पेस अब यहाँ पर खाली बचा हुआ है, मान लीजिए कि यहीं तक है, ये देखिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास जाइलम नहीं है, इधर फ्लोएम नहीं है, तो बीच में हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये देखिए इसी के ऊपर एक और लेयर है, दिस इज द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दूसरे टिश्यू देखने को मिलते हैं मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास और बीच में दूसरे टिश्यू देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ये वाले पेरेंकाइमा, सोचिए, ठीक है जी। उसके बाद फर्दर मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, फर्दर देखिए मेरे पास यहाँ पर ये फ्लोएम है, ठीक है। फर्दर मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये कैम्बियम है, फर्दर मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये जाइलम। इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा होगा। एक जूम डायग्राम हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जरूर बना करके दिखाएंगे इसका, जब मैंने टॉपिक पढ़ा, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास ये कैम्बियम लेयर प्रेजेंट है वो मेरा कहलाता है ओपन वेस्कुलर बंडल, एंड विदाउट कैम्बियम, विदाउट कैम्बियम को बोलता हूं मैं यहाँ पर क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। दिस इज द क्लोज वेस्कुलर बंडल, वो मेरा यहाँ पर क्लोज वेस्कुलर बंडल है। अब इसमें देखिए हमारे पास दो अरेंजमेंट और देखने को मिलते हैं, एक होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल,
ठीक है, एक तो मेरे पास रेडियल वेस्कुलर बंडल, दूसरा होता है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। देखिए रेडियल वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में होते हैं डिफरेंट रेडियस पर। ये देखिए अल्टरनेट प्रेजेंट है डिफरेंट रेडियस पर। इस वाली रेडियस पर हम देखते हैं का फ्लोएम है, और इस वाली रेडियस पर मेरे पास यहाँ पर क्या है, जाइलम है। अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट है। रेडियल में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट और डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट है बच्चों, डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट है। जबकि कॉन्जॉइंट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल। यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं। तो एक डायग्राम और बनेगा जिसमें हम ये सेम रेडियस पर बना करके दिखाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास ये सेम ही रेडियस में होगा। मान लीजिए ये मेरे पास है, तो जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, तो ये सेम रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं, तो मेरा कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल कहलाता है। ठीक है जी। अब कॉन्जॉइंट के अंदर भी हमारे पास दो हो जाएंगे। फिर कॉन्जॉइंट कौन सा है, कॉन्जॉइंट क्लोज और एक कॉन्जॉइंट ओपन, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है और जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू सिस्टम बच्चों।